दैनिक इंडिया न्यूज की खास मुलाकात सनातन के साथ कार्यक्रम में आज हम बात करते हैं प्राचीन मंदिर श्री मां पीताम्बरा बगलामुखी आश्रम कोटरा भोपाल के मुख्य पुजारी आचार्य श्री रविदास जी महाराज से। देखिए पूरी खबर सिर्फ दैनिक इंडिया न्यूज पर। लगातार खबरों का आज दशहरा भी है और नवमी पर्व भी गुजरा, नवरात्रि पर्व भी। तो किस तरह का आयोजन रहा और क्या आशीर्वाद स्वरूप आप श्रद्धालुओं से कहना चाहेंगे? श्रद्धालुओं के लिए तो खाली एक ही बात है कि जो अपन पर्व मनाते हैं, इन पर्वों में जो हमारी परंपरा रही है, गुरुओं के द्वारा, पिता के द्वारा, पर पिता के द्वारा, परम पिता के द्वारा, उसका हमें पालन करना चाहिए। और हमारे सनातन धर्म को, सनातन धर्म के जो रहन सहन खान पान है वो करना चाहिए। और अपन को का आयोजन था, यहाँ 4 दो गुप्त नवरात्र और 2 प्रगट है। एक बासंती, एक शारदी, ये प्रगट होते हैं साल में, और 2 गुप्त होते हैं, एक माघ मास में होता है और एक आषाढ़ मास में। तो मैं चारों करता हूँ, लेकिन 2 माघ का ही खाली 2 यज्ञ का, बासंती का और शारदी का ही काउंट होता है। तो ये 78वां यज्ञ है। यज्ञ में मैं किसी से चंदा नहीं लेता हूँ। ऐसा कहीं विधान नहीं है कि चंदा लेके यज्ञ किया गया, मजमा लगाया जाए। मैं खाली 10-5 ब्राह्मणों को, 10-11 ब्राह्मणों को बुलाता हूँ, जो उनके द्वारा जो मंत्र बोला जाए उस मंत्र का प्रभाव होना चाहिए। सम्मत 2033 का मतलब है 40-45 साल से अखंड ज्योति जल रही है। ज्योति उसी का जलाते हैं जो छल कपट, मांसाहारी, शराबी, कबाबी न हो, गुटखा नहीं खाता हो। दूसरी बात यह है कि अभी हमको समझ में आया है कि कुछ लोग ऑनलाइन अब जो है ज्योति भी जलाने लग गए हैं और तर्पण भी करने लग गए हैं, पिंडदान भी करने लग गए हैं, और यहाँ तक कि भगवान शिव जी का अभिषेक भी ऑनलाइन होने लग गया है। तो कल आने वाला कल मेरे को लग रहा है कि लोगों के जब घर में 100 रखा होगा तो उसका भी ऑनलाइन दाह संस्कार भी हो जाएगा। तो हमने कुछ पत्रकार आए थे, तो हमने कहा कि हमारी तरफ से 10 करोड़ लोगों को ऑनलाइन भोजन दिया जाए। अगर ऐसा ही ऑनलाइन हो रहा है तो ये भी होना चाहिए। लेकिन ये खाली क्या है कि हमने इसलिए कि पत्रकार लोग थोड़ा सक्रिय हों कि हमारे विचार क्या हैं, और हमारे जो पत्रकार हैं वह भी किस कुल में पैदा हुए हैं, अपनी कुल को, अपने माता पिता को और अपने गुरुजनों को लजाने वाला काम न करे। इस प्रकार का कोई आयोजन कोई कर रहा है तो विरोध पत्रकारों को करना चाहिए। जितने भी मठ मंदिर हैं, पुजारी हैं, उस पर पत्रकारों का ध्यान ये होना चाहिए कि कोई अनैतिक कार्य तो नहीं हो रहा है, कोई दुराचार अनाचार हो रहा है तो उसका भी व्यक्त करना चाहिए। अच्छा, हमारे ऊपर अगर पत्रकारों का या समाज का अगर नियंत्रण नहीं रहेगा तो हम कल भी कहीं से भी बहक सकते हैं, और होता है। हमारे यहाँ कई ऐसे महात्मा हुए, हमने उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया। उन्होंने कहा कि अब आज जो है साधु भी VIP हो गए हैं, तो हमने कहा एक जेल जाना पड़ेगा, तो वो जेल भी उनका हो गया। चाहिए शासन जो है, हमको मठ मंदिर इसलिए नहीं मिले। यहाँ जहाँ आप बैठे हैं, यहाँ दान 56 में सीहोर जिला ये था, और दान में भूमि दान होता था। तो वहाँ पे जब यज्ञ हुआ था तो एक सज्जन ने वहीं पे करीब 1 एकड़ के करीब ज़मीन दिया था। वहाँ सीहोर में नरसिंह मंदिर है बदियाकड़ी में, और एक आदमी जो है ढावला घोसी है, वहाँ से 30-35 किलो दूर, उन्होंने 20 एकड़ ज़मीन दिया था। आज भी वो महंतों के पास है। ये ज़मीन 11 एकड़ 74 डिसमिल एक श्रीवास्तव का था, लेकिन उस समय पैसे थे नहीं। अच्छा, और उनको ही खेती करने के लिए तो बाबा बने नहीं थे। तो धीरे धीरे हम जो है सिमट के रह गए। ये कब यहाँ आयकर इनकम टैक्स विभाग ने लिया, और कब क्या हुआ। हम चूँकि साधु का काम है, खाली भजन करने के लिए हम बने थे, और हमने ऐसा है आज भी हम यही मानते हैं, और साधुओं से हमारी यही अपेक्षा है कि गुरुजी, एक सवाल मेरा था, जो आजकल साधु के रूप में भैरव प्रिया घूम रहे हैं, फिर दिन में साधु के रूप में जाते हैं, गली गली मांगते हैं, उसके बाद रात में डकैती करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहूँगा?
देखिए, यह भी समाज की गलती है और शासन की गलती है। आपको क्या, अगर जो पहले जो ब्राह्मण को लोग जानते थे उसी को दान पुण्य करते थे। अनाचारी दुराचारी ब्राह्मण को कभी दान पुण्य गांव में नहीं होता था। आज भी अगर कोई आ रहा है तो यह आपकी गलती है, शासन की गलती है। शासन इतना चुस्त दुरुस्त पत्रों की बात है कि मैं जो है इलाहाबाद गंगा सागर से आया, इलाहाबाद गया, इलाहाबाद में यज्ञ किया, वहाँ पे संतों ने इकट्ठा होकर मुझे जगत गुरु की उपाधि दी। परसों नरसों मेरी बातचीत हुई प्रवीण सावरकर से, जो पत्रिका देखता है। उसने कहा कि मैं जगत गुरु नहीं लिखूँगा। मैंने कहा बिल्कुल प्रिंट मत करना, क्योंकि जगत गुरु की उपाधि तुमने नहीं दिया है, यहाँ कोई भोपाल वालों ने नहीं दिया, संतों के द्वारा मिला है प्रयागराज में। और जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी रविंद्राचार्य जी महाराज से हमारा जो है उन्होंने अलंकार किया और स्वागत सत्कार किया। अच्छा, और काफ़ी सैकड़ों में वहाँ बड़े बड़े जो है मठाधीश साधु आए थे। अच्छा, हम आचार्य संप्रदाय थे। तो मेरा ये मानना है कि इस प्रकार से पत्रकार भी अगर चापलूसी कर रहे हैं, अच्छा, और मैं नहीं चाहता कि धर्म को दिखाया जाए, धर्म को छिपा के करिए, पाप को दिखाइए, लेकिन लोग पाप को छिपा रहे हैं, धर्म को दिखा रहे हैं, और इसमें सजगता की ज़रूरत है। आप साधु में कौन है, कैसा वेश है, इतने पत्रकार है, अगर इतना पत्रकारिता मत करो अगर तुमको यही नहीं समझ में आता कि साधु कौन है, नकली कौन है। यहाँ भी बहुत मिलेंगे, भोपाल में ऐसा नहीं है। ठीक है महाराज जी, एक और प्रश्न था कि आजकल जो ये इसका व्यापारीकरण धर्म का हो रहा है, उस पर क्या विचार है आपका? देखिए, ये अगर हम नेताओं के पीछे पड़ेंगे, हमें आज अगर आप आए हैं तो भी हम आपको उतने सम्मान देंगे जितना दूसरे को, जितना यहाँ जितने आए हुआ तुम लोग मेरे विचार से 5-6 हो, तो हमारा यह भाव रहना चाहिए कि 6 मेरे लिए एक बराबर है। अच्छा, और साधु वही होता है जो पुत्रवत देखे, साधु हुआ होता है जो माँ के सही के विचार रखे। शास्त्र में कहा गया, जिन बालक राखे महतारी। कैसा कहा गया है? जैसे माँ बालक को रखती है वैसे साधु को सम्मान देना चाहिए बच्चों को। लेकिन आज ये सब कुछ नहीं, खाली ठगी हो रही है और वहीं पे ज़्यादा भीड़ होता है और इसी का ज़्यादा लोग आप लोग जो है प्रचार प्रसार करते हो, क्योंकि आप लोगों को उसी में मज़ा आता है। धर्म और राजनीति, मतलब इसमें धार्मिक विलय होते जा रहा है राजनीति के अंदर। तो ये कुछ लोग, जो मैंने कहा ना कि जब तक आप हमें पहचानोगे नहीं,